नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो आरटीआई की कॉपी में एक्सप्लेन करने वाला हूं वो एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी है जिसने 77 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, वो भी हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं जो इस कन्फ्यूज़न में है कि हिंदी में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, तो उनको ये कॉपी ज़रूर देखनी चाहिए। और इसकी जो कॉपी है उससे आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से लिखने पे अच्छे नंबर मिलते हैं और 77 भी नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि 77 नंबर टीयर 2 में एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो जो 2020 वाले बच्चे जो 2020 में टीयर 2 एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी की पॉइंट्स हैं इस कॉपी के वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा इस स्टूडेंट का कंप्लीट इंटरव्यू भी चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपने उस इंटरव्यू को नहीं देखा है तो जाइए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो की पॉइंट्स है वो सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी CHSL 2020 टीयर 2 में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके की 40 प्लस आरटीआई की कॉपी का मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। उसके अलावा ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। उसके अलावा आपको 100 प्लस ऐसे के टॉपिक, 100 प्लस लेटर के टॉपिक, 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे पहले मिलेंगे। उसके अलावा डेली आपको ऐसे और लेटर की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाती है। डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इस कोर्स में बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होने वाली है और प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो 70 प्लस स्कोर आपका ईजिली आ जाएगा। तो अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे। नंबर है आपका 6307185699। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, जो आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन भरनी है यहाँ पे, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने स्टूडेंट की हाइड कर दी है। जैसे कि जहाँ पे रोल नंबर आपका पड़ेगा वहाँ पे रोल नंबर जरूर डालिए। जहाँ पे आपके सिग्नेचर होने वहाँ पे सिग्नेचर जरूर करिए, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है। इन सारी डिटेल को बहुत अच्छे तरीके से आपको फिलअप करना है। उसके अलावा बाएं हाथ के अंगूठे के निशान इस तरीके से आपके लगेंगे, तो इस तरीके से लगाइए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम सेलेक्ट करना। इस मीडियम को जरूर यहाँ पे टिक करें, क्योंकि अगर टिक नहीं करेंगे तो आप UFM की वजह से आपको 0 नंबर मिल जाएगा। और इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर इंग्लिश टिक कर रहे हैं तो अंदर भी आप इंग्लिश में ही लिखें, और यहाँ पे अगर हिंदी में टिक कर रहे हैं तो अंदर भी हिंदी में लिखें। अगर ऐसा होगा कि आप इंग्लिश यहाँ पे टिक कर रहे हैं और अंदर हिंदी लिख रहे हैं तो आपको भी तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके अलावा इन्विजिलेटर के सिग्नेचर जरूर कराने हैं आपको। अगर वो भूल जाता है बाई चांस तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिग्नेचर कराओ, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे खास बात मुझे लगती है और जो मैंने अभी तक मतलब जितनी भी आरटीआई की कॉपी देखी है उसमें मैंने इस चीज़ को एनालिसिस किया है कि अगर आपको ऐसे में अच्छे नंबर मिलते हैं तो लेटर में आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसे में इस स्टूडेंट को 38 मार्क्स मिले हैं और लेटर में 39। टोटल जो स्कोर है वो 77 है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ऐसे जो है, जो पहला आपका जो कॉपी खुलती है उसमें पहला होता है आपका ऐसे, उसके बाद आपका लेटर या एप्लीकेशन जो भी होगा वो होगा आपका। तो अगर आपको ऐसे में अच्छे नंबर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आपको लेटर में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। और किस तरीके से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, अगर ऐसे आपको लिखना है, अगर बहुत अच्छा ऐसे लिखना है तो सबसे जो ज़रूरी काम है वो है कि आपको जो टॉपिक वहाँ पे मिलता है, जैसे 2019 में जिसने टॉपिक को समझ लिया उसको ही अच्छे नंबर मिले। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर बस आपसे यही जानना चाहता है कि क्या जो एक्चुअल वो आपसे जानना चाहता है आप उसको समझ पाए और उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिले, क्योंकि एक्चुअल में अगर उस चीज़ को आपने पकड़ लिया तो यही तो काबिलियत, यही तो समझना है जो सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। अगर आप इधर उधर घुमाएंगे तो फेल तो वो नहीं करेगा आपको, लेकिन
आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं टॉपिक जो आपको मिलता है उसको पहले सोचिए। जैसे जो भी आपको टॉपिक दिया जाए, जैसे 2020 में एग्जाम देंगे तो जो टॉपिक आपको मिलेगा पहले उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि आखिर एक्चुअल में ये क्या कहना क्या चाहता है। अगर एक बार में आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप 2 से 3 बार उसे पढ़ने का प्रयास करिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे जो उसके की पॉइंट्स है, पूरा जो ऐसे उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो अपना। पहला है आपका जो टाइटल है, उसके बाद आपका मेन बॉडी है और सबसे लास्ट में है आपका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आपको अपना सजेशन भी देना है और हमेशा याद रखो कि आपको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी बुराई नहीं करनी, किसी भी कंडीशन में आपको उसकी बुराई नहीं करनी है। जो बुराई वाला पार्ट है इसको आपको अवॉइड करना है। आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि बेटरमेंट के लिए और क्या क्या करना चाहिए। टाइटल में आपको क्या करना है कि जो उस टॉपिक का जो बेस्ट पार्ट है, जो उसके बारे में आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो उसमें ऐड करिए। उसके अलावा अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो से अगर उसको ऐड कर सकें तो वो और अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो जैसे आपको टॉपिक मिलता है तो उसके बारे में जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं उनको नोट करते जाए। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से पूछा गया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है संविधान में किस आर्टिकल के थ्रू इसका प्रोविज़न है। उसके अलावा प्रेजेंट से जो भी उस टाइम का जो डाटा चल रहा होगा, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से कोई ऐसी घटना है जिसको आप लिंक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मतलब जो भी आपको पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट बना लो। तो इससे क्या होगा, आपके पास पूरा रोड मैप होगा कि मुझे टाइटल में ये डालना है, मेन बॉडी में ये डालना है और कंक्लूजन में ये डालना है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको इरेज करने की जो है वहाँ पे सुविधा नहीं मिलती है। तो इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप 10 मिनट जो है इस चीज़ में दीजिए कि आपको कैसे लिखना है और उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लिखने में टाइम भी नहीं लगेगा, आपकी कटिंग भी नहीं होगी और एक अच्छा आप लिख के आएंगे क्योंकि आपके पास सारा रोड मैप पहले से तैयार होगा। तो इन पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान रखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इस स्टूडेंट को क्यों अच्छे मार्क्स मिले, उसका भी यही रीज़न है। तो चलिए आप देख लेते हैं कॉपी को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास किया है। इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए आप कॉपी को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने कॉपी लिखी है अपनी। ये है कॉपी, आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले आपको ऐसे दिया जाएगा और उसके बाद आपको लेटर लिखना होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे कॉपी में जो स्टार्टिंग होगी वो ऐसे, पहला जो आपको मतलब जो पहला प्रश्न होगा वो ऐसे का होगा, दूसरा जो प्रश्न होगा वो लेटर या एप्लीकेशन का होगा। लेकिन वहाँ पे आप पहले अगर लेटर आपको लग रहा है कि लेटर पहले लिख देंगे तो लेटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऐसे स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि पहले ये है तो पहले यही लिखना है। जो आपको लग रहा है कि बेटर है आपके लिए, जो पहले लिख सकते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो उस चीज़ से आप स्टार्ट करिए। ठीक है, लेकिन पहला जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे का होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो लेटर, एप्लीकेशन या प्रिसाइज का होगा आपका। तो आप सबसे पहले देखो कि 2019 में जो टॉपिक आपका आया था वो आया था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये टॉपिक एक्चुअल में आपसे क्या लिखवाना क्या चाहता है। और जिसने इस चीज़ को पकड़ लिया वो उसके अच्छे मार्क्स आए होंगे और जिसने इधर उधर घुमाने का प्रयास किया उसके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या क्या पूछ रहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इंडिया में है उसके बारे में बताना। उसके अलावा संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस आर्टिकल के थ्रू आ रहा है, ये आपसे जानना चाह रहा है कि संविधान के बारे में आपको फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसके बारे में संविधान में जो प्रोविज़न है उसका आपको कितना नॉलेज है। उसके अलावा ये सार्वजनिक बहस, ये जो सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम पे ये टॉपिक पूछा गया हो उस टाइम पे इस पे बहस छिड़ी हो और सुर्खियों में मामला रहा हो। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ये भी आपसे जानना चाहता है कि क्या आप जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं। उस टाइम पे जो मियां खलीफा हैं उनका भी मामला काफ़ी सुर्खियों में था। ठीक है, उस पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने बयान भी दिया था। तो कहीं ना कहीं वो ये सब जानना चाहता है आपसे। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ पाए, कहीं ना कहीं एग्जामिनर का माइंडसेट अगर आप समझ पाए और एक्चुअल अगर आप इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपको 250 वर्ड में लिखना है तो लिमिटेड ही आपको लिखना है, आपको इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। आप जितना कंसाइज लिखेंगे और जितना मतलब जितना जो फैक्ट्स हैं वो बताने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो टॉपिक होगा और आपकी जो मार्किंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक क्या है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अलावा आपका इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं, क्या क्या कुछ आर्टिकल में आपका आता है,
वो सारी चीज़ें। उसके अलावा ये बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है, यानी कि करंट सिनेरियो से भी वो चाहता है कि आपको करंट के बारे में इसकी नॉलेज हो और आप उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करो, और जो ऐसा करेगा उसको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिले होंगे। अब चलिए देख लेते हैं। तो इसने स्टार्ट किया है लिखना, भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को व्यक्ति अथवा बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, पहले एक्सप्लेन कर दिया जो एग्जामिनर जानना चाहता था, ठीक है, के द्वारा प्राप्त है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। ये सारा कुछ बता दिया कि किस पार्ट में है और किस आर्टिकल में। आज़ादी के पूर्व भारतीयों को अत्यधिक शोषण हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अनेक मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए, ये भी बता दिया कि कहाँ से लिए गए, ये सारी जानकारी वो चाहता है आपसे जानना, लिए गए को शामिल किया गया। परंतु क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें किसी अन्य देश, अब देखो वर्तमान से ये लिंक कर रहा है, अन्य देश राष्ट्र के विषय में बोलने की भी प्राप्त है। वर्तमान समय में यह सवाल किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हो रहे कृषि बिल पर आंदोलन पॉप स्टार अयाना मियां खलीफा द्वारा ट्विटर के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने के कारण उठा, जिसका त्वरित जवाब विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया। चूंकि वर्तमान समय डिजिटल दुनिया का है और इसमें सोशल मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। देखो अब मैं आपको एक एडवाइस और भी देता हूँ कि इसने जो काट दिया, यहाँ पे जो कटिंग की है, इसकी वजह से इसको 77 मार्क्स मिले हैं। हो सकता है कि अगर इसने कटिंग ना की होती तो इसको ऐसे में 40 नंबर मिलते और ये स्कोर इसका 80 होता। तो ये भी मेरी एडवाइस है आपको कि अगर बाई चांस आपसे कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वहाँ पर सफ़ेदा लगाओ, क्योंकि वहाँ पर फ्लो में कंटेंट टीचर जो होगा वो पढ़ेगा। आपका अगर टाइटल जो है वो अच्छा है तो बीच में इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो अगर फॉलो करेंगे तो कटिंग की दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन बाई चांस अगर गलत हो जाता है तो काटने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे लिखा है अहम भूमिका निभा रहा है। इस परिदृश्य को देखते हुए संपूर्ण विश्व के देशों को एकजुट होकर रणनीति एवं सीमित रेखा तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन द्वारा सभी मनुष्यों के अधिकार को संरक्षण मिला है। साथ ही अनेकों बार देखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसका परिणाम साइबर बुलिंग, दंगे, जन आक्रोश और जान माल की हानि के रूप में प्राप्त हुआ है। चूँकि प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सुंदरता देखने वाले की आँख में होती है, तो ये इन्होंने ये विचार भी डाल दिया है मार्गरेट वोल्फ का, ठीक है। यहाँ सुंदरता ये कहीं ना कहीं और चीज़ें अट्रैक्ट करता है कि इतना नॉलेज है स्टूडेंट को। यह सुंदरता का आशय सकारात्मक पक्ष से है, अतः देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य सभी अधिकारों का सही इस्तेमाल करना है एवं स्वस्थ समाज एवं मजबूत लोकतंत्र बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसने अपना कंक्लूड भी कर दिया और सजेशन भी दिया। देखो सजेशन में क्या है कि आपको उस पर क्या इम्प्रूव करना है, किस तरीके से और ज़्यादा उस चीज़ को रिजुवनेट कर सकते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उस पर आपको एक्सप्लेन करना है। देखो इसे 38 मार्क्स मिले और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कटिंग नहीं हुई होती तो ये 40 नंबर होते और जो स्कोर होता वो 80 के आसपास होता आपका। अब देख लेते हैं लेटर। जो लेटर आया था आपका वो था, यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2 और पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली, पिन कोड भी आपको दिया है, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिलाधीश बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन कोड भी दिया हुआ है, को पत्र लिखें जिसमें आपके समाज के द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न समस्याओं के समाधान का आग्रह हो। देखो यहाँ पे आपको जब ऐसे जो लेटर लिखना होता है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए आपका सबसे पहले आएगा राइटर एड्रेस, उसके बाद डेट आएगा, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, और वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। अपने तरफ से आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। देखो वहाँ पे क्या है कि अगर आपका एड्रेस दिया है, जो एड्रेस दिया है वो लिख दो, अगर नहीं दिया है तो अपने पास से लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सारा कुछ एड्रेस दिया हुआ है, आपको कोई टेंशन है ही नहीं। जो राइटर का एड्रेस है उसमें भी पूरा कंप्लीट एड्रेस है, जो रिसीवर का एड्रेस है उसमें भी कंप्लीट पूरा एड्रेस है। तो सबसे पहले आएगा राइटर एड्रेस। तो राइटर का एड्रेस क्या है, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली, पिन कोड भी डाल दें। उसके बाद डेट आप जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा वही डेट डालेंगे, उसके अलावा कोई और डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। XYZ वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो प्रेजेंट डेट जिस दिन आपका एग्ज़ाम है
तो 14 फरवरी को एग्ज़ाम था, तो वही डेट पड़ी हुई है। फिर प्रतिष्ठा में फिर रिसीवर का एड्रेस उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड भी डाल दिया। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट किया। देखो सब्जेक्ट जरूर लिखना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जनजातीय समूह की सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं सुरेश एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैंने बस्तर जिले के जनजातीय समूह का दौरा किया, जिसमें मैंने वहाँ लोगों की अनेक समस्याओं को महसूस किया, जिससे स्वच्छ पीने का पानी की अनुपलब्धता, गंदगी, पौष्टिक आहार की कमी एवं बेरोजगारी शामिल है, जिस कारण वहाँ लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे सही इलाज उपचार लेने में असमर्थ हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं एवं शासकीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाएं, साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करें, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आए। संलग्न यहाँ पे जो भी है कि अस्वच्छ गंदगी की कुछ तस्वीरें, तो संलग्न भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। सर धन्यवाद आपका भवदी सुरेश। तो सब कुछ जो इस टाइम पे लेटर लिखने का सिनेरियो चल रहा है, उसमें सब कुछ आपका इस तरफ ही होगा, एक तरफ होगा, ऐसा नहीं कुछ इस तरफ लिखा कुछ इस तरफ लिखा। वो सारी चीज़ें मैं आपका ये जो कोर्स है उसमें एक्सप्लेन करूंगा। लेटर बहुत ही आसान है। देखो इसने क्या है कि जो भी पॉइंट यहाँ पे बताए उन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन किया। जैसे रोजगार से भी कनेक्ट किया तो उसके लिए मनरेगा का स्टार्ट कर दिया, और जो स्वच्छता थी उसके लिए वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल सटीक आपको लिखने की ज़रूरत है और इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं। देखो लेटर में क्या है कि सारा कुछ सेलेक्टिव कंटेंट होता है, लेटर में सब कुछ आपको बताया गया होता है। अगर आपको लेटर आएगा वहाँ पे, तो चूंकि एसएससी भी चाहती है कि यूएफएम में आप ना पढ़ें, तो इसलिए क्या होगा कि जो मतलब आपको दिया होगा एड्रेस कंप्लीटली दिया होगा वहाँ पे। जैसे 2018 में सिनेरियो था कि स्टूडेंट ने गलती कर दी थी, तो इसलिए 2019 में लेटर पूछा गया, लेकिन उसमें सारा कुछ जो भी यूएफएम जिस चीज़ से हो सकता था वो सारी चीज़ें दी थी। तो ये है प्रोसेस, इस तरीके से आपका लिखा जाता है। और आप खुद कॉपी देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई में अच्छे तरीके से कॉपी लिखी है, और इसी तरीके से अगर लिखेंगे तो आपको भी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको ये भी कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पे दूर हो गया होगा कि हिंदी या इंग्लिश, ऐसा मीडियम कोई बार नहीं है। अगर आप हिंदी में भी अच्छे तरीके से लिखते हैं, सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मेरी सभी से एडवाइस यही है कि अभी खुद सोच लीजिए कि आप किस चीज़ में बेटर हैं, उस चीज़ में आगे करिए। और अगर बेस्ट लिख के आएंगे तो ऐसा नहीं है कि मीडियम कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मीडियम मायने नहीं रखता है। हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो ये स्टूडेंट है। इसकी अगर कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको जाननी है तो वो भी आप वीडियो कंप्लीट इंटरव्यू है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये तो एक कॉपी थी, अभी ढेर सारी जो कॉपी हैं वो मैं कोर्स में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो अगर कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतनी कम प्राइस में इतना जो बेस्ट कोर्स मैं दे रहा हूँ, अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 70+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। उसके अलावा अभी चैनल पे ढेर सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू भी आने वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है टियर 2 में। तो आपको सारा कुछ गाइडेंस इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और आपकी टियर 2 की जो प्रिपरेशन है उसमें वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होंगी। उसके अलावा आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो नॉलेज है वो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।